In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलजी। तो सबसे पहले हम एलजी को डिफाइन करेंगे। अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक नॉन वास्कुलर थैलोफाइट्स विद यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स बट नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये हमारे पास एलजी की डेफिनेशन है। तो उसके बाद हैबिटेट्स के लिहाज से हम एलजी को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले है हमारे पास aquatic algae. Aquatic algae, which the algae which are found either completely submerged or free floating on the surface of water. तो ये aquatic algae हमारे पास फ्रेश वाटर भी हो सकती है और ये मेरीन वाटर एल्जी भी हो सकती है। फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एल्जी, द एल्जी विच आर फाउंड इन सॉइल, उसे हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल एल्जी। फिर इसके भी आगे हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर एक है हमारे पास सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट एल्जी आर द एल्जी दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो अगर सॉइल की सरफेस पे होगी तो सेप्रोफाइटिक एल्जी, और द एल्जी विच आर प्रेजेंट बीनीथ द सॉइल सरफेस, अगर सॉइल की सरफेस के नीचे होगी तो वो हमारे पास क्रिप्टोफाइट कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोफाइटिक एल्जी। थर्मोफाइटिक एल्जी आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स, और इन हॉट स्प्रिंग्स का जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है हमारे पास वो होता है मोर देन 70 डिग्री या फिर इससे ज्यादा। और नेक्स्ट है हमारे पास क्रायोफाइटिक एल्जी। क्रायोफाइटिक एल्जी आर फाउंड ऑन द स्नो क्लेड माउंटेन्स, यानी ऐसी पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई होती हैं, एंड गिव अट्रैक्टिव कलर्स टू द स्नो। तो बाज़ औक़ात स्नो के ऊपर हमें बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं, वो बेसिकली स्नो के ऊपर जो क्रायोफाइटिक एल्जी होती है उन्हीं की वजह से होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास हालोफाइटिक एल्जी। दीज हालोफाइटिक एल्जी, these algae are found in saline water contain high percentage of salt, यानी ऐसे पानी में जहाँ बहुत ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन हो वहाँ जो एल्जी पाई जाती है वो हमारे पास हेलोफाइटिक एल्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास एपीफाइटिक एल्जी। दीज एल्जी ग्रो ऑन अदर एक्वेटिक प्लांट्स। तो अगर एल्जी किसी और एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ग्रो करेगी तो हमारे पास एपीफाइटिक एल्जी होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास एंडोफाइटिक एल्जी। दीज एल्जी आर फाउंड इनसाइड द हाई प्लांट्स। फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक इज फाउंड इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस। और तो नेक्स्ट है हमारे पास एपिजोइक एल्जी। और कुछ एल्जी, मैनी एल्जी ग्रो ऑन द शेल्स ऑफ मोलस्कस, टर्टल्स एंड फिन्स ऑफ फिशेस। तो ऐसी एल्जी को हम क्या कहते हैं, ऐसी एल्जी को हम एपिजोइक एल्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोजोइक एल्जी। एंडोजोइक algal cells are found inside the body of the aquatic animals। तो इस उन्हें हम एंडोजोइक एल्जी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है सिम्बियोटिक एल्जी। several members of the algae grow in association with the other plants। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एल्गी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास लाइकेंस, जिसमें क्या होता है कि फंगस फ्रॉम द एस्कोमाइस्टीज एंड बिसिडियोमाइस्टीज वो ग्रो टुगेदर विद द मेंबर्स ऑफ सियानोफाइसी। तो ये हमारे पास एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है एल्गी और फंगस के दरमियान, तो उन्हें हम सिम्बियोटिक एल्गी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी देयर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ थैलस इन एल्गी। तो कौन कौन सी है, हम सबसे पहले आ जाते हैं यूनिसेलुलर।
तो जो यूनिसेलुलर हमारे पास एल्गी होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म्स। तो कॉलोनियल फॉर्म्स में क्या होता है कि मैनी सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म्स कॉलोनी एंड ईच सेल ऑफ द कॉलोनी इज कैपेबल ऑफ डूइंग लाइफ प्रोसेसेस। और जो कॉलोनियल फॉर्म्स होती होती हैं ये भी हमारे पास मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म्स। जो फिलामेंटस थैलस होते हैं वो उनकी जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है। दे मे बी ऑफ इनडेफिनेट लेंथ और द सेल्स आर अटैच्ड एंड टू एंड इन अ लीनियर फैशन एंड फॉर्म अ फिलामेंट। द फिलामेंटस फॉर्म में भी वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं और फॉल्सली ब्रांच भी हो सकते हैं। तो लास्ट है हमारे पास हेट्रोट्राइकस फॉर्म। और ये हाईली एडवांस टाइप है थैलस की विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम एज यू पीपल कैन सी हियर कि इसके अंदर एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम भी होता है और इरेक्ट सिस्टम भी होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अलगल सेल्स। ये अलगल सेल्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? अलगल सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें हमारे पास सबसे पहले आउटर सेलुलर कवरिंग होती है। उसमें या तो हमारे पास एक स्लाइम लेयर होती है या उसे हम म्यूसिलेजिनस शीथ भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के बाद हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल से नीचे मौजूद होती है और वो बनी होती है लिपिड बाई लेयर से। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, उसके दो मेन रीजन्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लाज्म और दूसरा होता है सेंट्रोप्लाज्म। जो आउटर और पेरिफेरल रीजन होता है वो हमारे पास क्रोमोप्लाज्म होता है। वो बेसिकली पिगमेंटेड रीजन होता है या उसे हम फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास सेंट्रोप्लाज्म होता है, ये हमारे पास सेंट्रल कलरलेस रीजन होता है जो क्रोमाटिन मटेरियल या डीएनए मटेरियल के ऊपर मुश्तमिल होता है। दैट इज नॉट बाउंडेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स है हमारे पास उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन्स और लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म होते हैं और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बालीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस टाइप होते हैं। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। और न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोपोर्स भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स को मोटाइल बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास अलगल पिगमेंट्स। तो अलगल पिगमेंट्स में हमारे पास तीन मेजर अलगल पिगमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले क्लोरोफिल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जेंथोफिल्स आ जाते हैं। हाँ जी, क्लोरोफिल्स हैं, कैरोटीनाइड्स कैरोटीनाइड्स हैं और सॉरी फाइकोबिलिन्स हैं।
अच्छा, जो क्लोरोफिल्स हैं ये हमारे पास देयर आर 5 काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स, A B C D and E, एंड दे गिव द ग्रीन कलर टू द एल्गी। और उसके बाद कैरोटीनाइड्स हैं, कैरोटीनाइड्स गिव द येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर। एंड देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनाइड्स, उसमें एक कैरोटीन्स होती हैं और दूसरे हमारे पास जेंथोफिल्स होते हैं। और जो कैरोटीन्स है हमारे पास, इसे हम जो अब तक रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं हमारे पास कैरोटीन्स, वो हैं अल्फा, बीटा। अल्फा है, बीटा है, गैमा है, एप्सिलॉन है, फ्लेविसिन है और लाइकोपीन्स हैं। तो बेसिकली कैरोटीन्स हमारे पास लीनियर चेन अनसैचुरेटेड फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद है जेंथोफिल्स। और जेंथोफिल्स क्या है? ये बेसिकली ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं ऑफ कैरोटीन्स के। और इसकी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 टाइप्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली फाउंड है वो ल्यूटीन है, फ्यूकोजेंथिन है और मैग्जोजेंथिन है। उसके बाद है फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स जो हमारे पास होते हैं ये टेट्रा पाइरोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के साथ। और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं रेड कलर टू द अल्गर थैलस। और इसकी जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप्स है वो है फाइको इरेथ्रिन R and C, और दूसरा है फाइको सायानिन R and Y। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के। एलजी के अंदर एलजी वेजिटेटिवली कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो सबसे पहले है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इन सम स्पीशीज ऑफ द एलजी फ्यू और मेनी सेल्ड सेगमेंट्स, जिन्हें हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट फिलामेंट, और बाद में वो फिर ग्रो करते हैं, दैट ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट बाय सेल डिवीजन। तो ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके बाद है फियन। तो फियन में क्या होता है? सबसे पहले सेल डिवाइड होता है, उसके अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल आती है जिसकी वजह से जो सेल होता है वो दो में डिवाइड होता है। उसके बाद न्यूक्लियस भी माइटोटिकली डिवाइड होता है, उस तरह एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में जो न्यू सेंथिसाइज सेल्स है वो ग्रो करता है और वो पेरेंट सेल सेल के साइज को पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है इसको हम फिजन कहते हैं। उसके बाद है एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो कारा में ऐसा होता है कि सर्टेन नोडल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस टूटती हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और वो डिवेल्प हो जाती हैं इनटू न्यू प्लांट। तो ये हमारे पास एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई। उसके बाद है हमारे पास ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स आर द आउट ग्रोथ दैट स्टोर रिजर्व फूड इन एल्गी and can overcome unfavorable growing कंडीशंस। तो बेसिकली होता क्या है, एक कारा के अंदर राइजाइड्स या नोड्स जो सॉइल के अंदर ही बरीड होते हैं या दफन होते हैं, वो डिवेल्प हो जाते हैं इनको इनटू ट्यूबर्स के अंदर। फिर बाद में वो ट्यूबर्स वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और डिवेल्प हो जाते हैं इनटू न्यू प्लांट्स। उसके बाद है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बेसिकली इसमें बर्ड डिवेल्प होते हैं और बर्ड्स जो बर्ड होता है वो भी एक आउट ग्रोथ होती है जो दैट डिवेल्प फ्रॉम अ सेल। यानी किसी सेल के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। तो इट डिवेल्प्स इनटू अ न्यू प्लांट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जिस सेल के ऊपर बर्ड बनता है उस सेल का न्यूक्लियस भी माइटोटिकली डिवाइड होता है और वो माइग्रेट कर जाता है उस बर्ड के अंदर। बाद में वो बर्ड फिर सेपरेट हो जाती है पेरेंट सेल से और वो डिवेल्प हो जाती है इनटू न्यू प्लांट के अंदर। और वो न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलम स्टार्च। तो इसे हम अमाइलम स्टार्च इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप होती है हमारे पास वो स्टार्च स्टार की तरह होती है। तो और ये बॉडीज जो फील्ड होती हैं ये स्टार्च के साथ फील्ड होती हैं। तो इसके थ्रू भी वेजिटेटिवली एलजी मल्टीप्लाई होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोगोनिया। तो
हार्मोगोनिया, ये भी क्या कहते हैं, वेजिटेटिव एल्गीज के जरिए भी वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई होती है। और दूसरा है हमारे पास हार्मोस्पोर्स, यानी हार्मोस्पोर्स के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। हार्मोस्पोर्स क्या है, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फॉर्म्ड बाय सम फिलामेंटस सियानोबैक्टीरिया। और इसके थ्रू they enable asexual reproduction and survival under unfavorable conditions, allowing the organism to propagate and establish new colony। तो इसके थ्रू भी हमारे पास एल्गी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होती है।